बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, चंद दिन पहले पीटीआई के तर्जमान रऊफ़ हसन साहब पर हमला किया गया था और मुबैना तौर पर चंद ख्वाजा सराओं ने यह हमला किया था। और फिर नाज़रीन करम, कल रात इस्लामाबाद में जो पीटीआई का मर्कज़ी दफ्तर है वहाँ पर सीडीए की जानिब से कार्रवाई की गई और सारी इमारत को सील कर दिया गया और उसके साथ साथ वहाँ पर जो वाशरूम बने हुए थे उनको भी गिरा दिया गया है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से बात करते हुए आज पीटीआई की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो नाज़रीन करम, वहाँ पर बात करते हुए उमर अयूब साहब और शिबली फराज ने कहा कि किसी भी जमात के मर्कज़ी दफ्तर का बड़ा तकद्दुस होता है और वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, मगर यह हुकूमत इस कदर जवाल का शिकार है कि इन लोगों ने पीटीआई के मर्कज़ी दफ्तर को ही सील कर दिया है। नाज़रीन करम, पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि ना इससे पहले ये लोग हमें डरा सके हैं और ना आइंदा ऐसी हरकतें करने से ये हमें डरा सकेंगे। नाज़रीन करम, पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब भी इमरान खान साहब कॉल देंगे तो तहरीक इंसाफ का हर कारकुन और हर रहनुमा सड़कों पर होगा। और हमने कल रात ये बात साबित की है कि हम एक पुरअमन जमात हैं और हमारी जानब से कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी नहीं की गई। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से सहाफ़ी सदीक जान साहब ने बात करते हुए कहा कि इन लोगों ने पूरा जोर लगाया कि ये इमरान खान साहब को गिरा सके, यहाँ तक कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसों में 30 साल तक सजा दी गई और इसके साथ साथ पीटीआई के बहुत से लोगों को मजबूर किया गया कि वो पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़ दें। और फिर जो कुछ इंतखाबात में हुआ वो भी सबके सामने है, मगर इसके बावजूद ये इमरान खान साहब को नहीं गिरा सके। तो लिहाजा इन लोगों ने पीटीआई के मर्कज़ी दफ्तर के वाशरूमों को गिरा कर अपना गुस्सा निकाल लिया है। यानी कि नाज़रीन करम, सदीक जान साहब ने यह तंज किया है कि इन लोगों ने पूरा जोर लगाया कि हम इमरान खान साहब को गिरा सकें या इमरान खान साहब को कमज़ोर कर सकें, तो ये लोग इसमें कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा अब इन लोगों ने पीटीआई के मर्कज़ी दफ्तर के वाशरूमों को ही गिरा दिया है। जबकि नाज़रीन करम, दूसरी जानब एक और सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में बात करते हुए कहा कि जिस तरह हालात आगे जा रहे हैं और जिस तरह अदालतें इमरान खान के केसेस के हवाले से फैसले करती जा रही हैं, तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। और नाज़रीन करम, इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि अब लगता यही है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा अरसे के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। और फिर नाज़रीन करम, इमरान रियाज खान ने इसी व्लॉग में यह भी कहा कि अगर हुकूमत ये चाहेगी कि इमरान खान साहब मज़ीद कुछ अरसा जेल में रहे तो फिर हो सकता है कि तोशा खाना के हवाले से एक और केस बनाया जाए और उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाए। यानी कि नाज़रीन करम, इमरान रियाज खान साहब ने यह कहा है कि जिस तरह हालात तब्दील हो रहे हैं और जिस तरह अदालतें इमरान खान के केसेस के हवाले से फैसले दे रही हैं, तो इससे यही लगता है कि आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब को वाकई ही आने वाले चंद हफ्तों में रिहाई मिल गई तो क्या यह हुकूमत और यह निज़ाम इमरान खान साहब को बाहर सड़कों पर बर्दाश्त कर सकेगा? क्योंकि नाज़रीन करम, जेल में होने के बावजूद और इसके साथ साथ पीटीआई के पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, तो इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई को बड़ी तादाद में वोट दिया है। तो नाज़रीन करम, अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए और इमरान खान साहब ने अवाम को कॉल दी कि सारी अवाम सड़कों पर आ जाए, तो इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है या हुकूमत मज़ीद केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालकर इमरान खान साहब को रिहा नहीं होने देगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।